सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगसरी शुक्ल की नवमी सुबह सुबह 8 बजे नए दिन महीने के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। सदैव जैन जिनेंद्र के साथ आपके पास आज बात करेंगे, कुछ चिंतन वाली बात करेंगे, मनन वाली करेंगे, सोचने वाली बताएंगे, एक कड़वी सच बात करेंगे। और जब इस पर कोई संत बोलते साथ में तो सचमुच हिम्मत आ जाती है आपसे इस तरह कड़वा बोलने की भी। आज का यह पंचम काल के 2549 वीर संवत वर्ष में यह सबसे कड़वी बात है। जब एक संत को आना होता है तो दूसरे संत को हम कह देते हैं यहाँ से चलो, विहार कर लो। और कई बार ऐसे संत होते हैं हमारे कि हम जो आने वाले हैं उनको मना करना होता है तो उन्हीं संत को वहीं ठहरा लेते हैं, कहते हैं अभी विहार नहीं, अभी रुक जाओ, अगले वाले संत रह जाएंगे। और यह आज संत नहीं करते, संत तो कहते ही हैं, श्रावक भी उनकी शैली के ऐसा, जो कि बिल्कुल गलत है। श्रावक का अधिकार नहीं बनता कि वह किसी को विहार के लिए कह दे, कभी नहीं। आने वाले की आगमन करिए पर जाने के लिए कभी नहीं कहिए। यह बात आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने जब कही तो सचमुच हैरानगी वाली। उन्होंने साफ कह दिया, शब्द इस्तेमाल किया, प्लेटफॉर्म खाली कर दो। आज की तारीख में किसी को विहार कराना होता है तो यही कहते हैं, इस प्लेटफॉर्म को अब खाली करने का वक्त आ गया है। एकदम ऐसा शब्द बताया उन्होंने जो सटीक रूप से आज श्रावक लोग आपस में चर्चा करती है, कमेटियां अपने आप। आचार्य श्री के ये शब्द से एक बार बात अपनी हकीकत के हम उस समय पर आते हैं जो कड़वी बात खुल जाती है कि आज संतों का विहार मजबूरी में आगे करवाना पड़ता है। और कई बार संत इतने जट जाते हैं कि वे आने वाले को आने नहीं देते हैं। किधर जा रहा है समाज? केवल 2 मिनट में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने कर दिया दूध का दूध और पानी का पानी, सबने सामने एक खोल के रख दिया कि कहाँ जा रहे हैं हम और श्रावक का क्या कर्तव्य हम समझा पा रहे हैं। सुनते हैं जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर से खरी खरी न पीतुली। आप मुनिराज हो ना, आप किसी को रोक नहीं सकते, यहाँ मत ठहरो। ये क्या संसार की लीला है। बोली प्लेटफॉर्म खाली करो, प्लेटफॉर्म। अरे समाज की तुमने रेल की पटरी बना दिया कि प्लेटफॉर्म खाली करो। एक भाषा शुरू हो गई आजकल, नई भाषा है। यदि कोई मुनि संघ यहाँ विराजमान है रायपुर में तो विश्व सागर कहें हम आ सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली करो, मतलब उन मुनिराज को वहां से भगाओ। पहले मित्र, सभी साधु साधु हैं। आप अपने पुण्य के राग में किसी साधु का अपमान श्रावकों से मत कराओ। श्रावकों तुम्हें महादोष लगेगा। किसी की बातों में आकर के, साधु की बातों में भी नहीं आना है कि तुम साधु से बोलो महाराज विहार करो, हमारे दूसरे महाराज जी आ रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। जो तुमको तो पुण्य कमाना ना, जो सामने है उनकी सेवा कर लो। और यदि महाराज को विवेक होना चाहिए कि हमको लगता है कि सामने वाले किसी दूसरे की इच्छा रख रहे हैं, अब उनको पहले बिना कहीं चले जाना चाहिए। अपने धुलाने का नहीं, स्वयं निकल जाओ जिससे श्रावक न कह पाए। लेकिन श्रावक का कर्तव्य है, जो आने वाले भी आएंगे उनका भी सम्मान करेंगे, पर जो जाने वाले नहीं हैं उनको हम अपने मुख से कह के भगाएंगे नहीं। हमारे लिए तो मित्र पंच परमेष्ठी भगवान है। क्यों? भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के राग में आदिनाथ की स्वामी की प्रतिमा को तुम दूर फेंक सकते हो ना? बोलो ना, आदिनाथ की प्रतिमा को तुम फेंक सकते हो ना, क्योंकि महावीर स्वामी की प्रतिमा नई आई, उसको विराजमान करना आपको। अहो ज्ञानियों, ऐसा घोर पाप कर मत लेना। तुम्हारी बेदी पे स्थान न हो तो महावीर स्वामी की प्रतिमा लेके मत आना, और स्थान है तो विराजमान कर लेना, और नहीं तो दूसरी बेदी बनवा लेना। लेकिन एक श्री जी के राग में दूसरे श्री जी को जैसे नहीं फेंका जाता, ऐसे एक साधु के राग में दूसरे साधु को भगाया नहीं जाता। ये देखो तत्व सूत्र इसलिए वाचन करना चाहिए। लोगों ने बोटू भैया ग्रंथ रख करके प्रवचन करना बंद कर दिया आजकल।